नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में शहर अध्यक्ष नजम आशमी भी उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि सरकार गरीबों को राशन चना नमक देती है और कहती है कि आप लोगों ने मेरा नमक खाया है, हमें वोट दीजिए। कांग्रेस ने कभी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया और 3 रुपये लेकर सारा राशन इसलिए देती थी कि जनता का सम्मान प्रभावित ना हो। मैंने छात्र जीवन से लेकर हमेशा पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया। सत्यमेव जयते की हत्या का मामला रहा अथवा पलिया गोधौरा का मामला रहा हो अथवा व्यापारी का मामला रहा हो, तमाम मामलों में मैंने संघर्ष कर पीड़ितों को न्याय दिलाया। कांग्रेस के संघर्षों के कारण प्रिया के पीड़ितों का प्रशासन ने घर बनवाया। हमने छोटे बड़े सभी मुद्दों को उठाया। पत्रकार बंधुओं को भी जनता की जुड़ी सभी मुद्दों को उठाना चाहिए। पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। सरकार और शासन प्रशासन दम में है। कांग्रेस ने हमेशा बिना भेदभाव सभी जात धर्म के लोगों का विकास किया। मगर वो भूमि अधिग्रहण बिल के या तो सरकार उनको नहीं मना पा रही या विकास कार्य की वजह से नहीं वो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं वही तो कहने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति जो सत्ता में वो कहता है कि आपको हमने चना दिया, आपने हमारा नमक खाया है। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज इसलिए देती थी कांग्रेस ताकि हमारे देश का जो गरीब है उसका आत्मसम्मान न प्रभावित हो, वो स्वाभिमान के साथ जाए और 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये दे करके खरीदे और कहे कि मैं खरीद करके लेकर के आया हूँ। उसके साथ ही अगर आप देखें तो सहयोग करने न करने की, हमारी मजबूती कमजोरी की, जिसका पैमाना आप मान रहे हैं वोट का, अगर वोट का पैमाना हो तो आप पत्रकार साथियों को मालूम है विगत 3.5 वर्षों में आप चाहे सत्यमेव राम जयते की हत्या का मामला रहा हो, चाहे गोधौरा में पूरे दलित परिवार को विस्थापित कर दिया गया, उनको पुनः से उनके अंदर से डर समाप्त करके उनको वहाँ ले आने का मामला रहा हो, पलिया का मामला जान रहे हैं आप। खुलेआम आपके मैं प्रेस को बोल रहा हूँ कि 40 से 42 लाख रुपये अनअकाउंटेबल, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जो उड़ती खबर में उस परिवार को दिया गया कि सुलह कर ले। किसने किया? कांग्रेस के आंदोलन से हुआ। जो वहाँ पर एक और मुस्लिम नेता बैठा हुआ था, मालूम है आपको, बाद में उसका वीडियो वायरल हुआ, कैसे कैसे जो है ऑडियो उसके वायरल हुए लेन देन करने के। लेकिन आपका ही मैं भाई हूँ, आपके ज़िले का हूँ, हमको कोई खरीद नहीं पाया ना। हम अगर NSY से आज तक कांग्रेस की राजनीति में पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ये बल दिए हैं, ये प्रेरणा दिए, एक मार्गदर्शन दे रहे हैं और उन्हीं से ले करके कि हम अगर कांग्रेस में भी हैं तो हम लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। व्यापारी के मामले में आप ही लोगों के बीच से हमारे पास कौन गया? मैं क्या कहा? मैं तो आलमबदी के मामले में गया, मैं कहा एक विधायक अपमानित हो रहा था, कल हम आप भी अपमानित होंगे। हम किसी को जात धर्म के चश्मे से न देखें। जिसका उत्थान होना चाहिए उसकी आवाज़ हमें भी उठानी है और पत्रकार होने के नाते आपको भी उठानी है। हमने जो कुछ भी हो सका आजमगढ़ में उस मुद्दे को टच किया। छोटे मुद्दे बड़े हुए, आपको मालूम है कि कोलभील के ऊपर हमला किया था SSP सुधीर कुमार सिंह ने, उसको भी हमारी सोशल मीडिया ने उठाया था। बाद में उन्होंने 5 बजे हमको ऑफिस में बुला करके उस आदमी को छोड़ा। इस तरह के तमाम काम किए गए जहां दबा नहीं गया। और एकमात्र मैं ऐसा जिलाध्यक्ष हूं जो आज की जिलाधिकारी की और अधिकारियों की जो कार्यशैली उनके यहाँ जाना नहीं पसंद करता। उनको लगता होगा कि हम UPSC क्वालिफाई करके आए हैं या हम IAS हैं तो हम ही खुदा हैं, हम ही ईश्वर हैं। हम उनको ईश्वर नहीं मानते। हम तो ये जानते हैं कि जिलाधिकारी जब अपने पद पर पोस्ट होता है तो सरकार के कार्यक्रमों को, योजनाओं के एग्जीक्यूट करने के लिए आता है। लेकिन जिस तरह का दम्भ है, जिस तरह की निरंकुशता है कि चाहे पत्रकार साथी जा रहा हो, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ के SSP DM ने कभी आप लोगों को बुलाया चाय पर कि भाई एक बात बताइए, कोई ऐसी समस्या हो, कोई ऐसी पीड़ा हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ के बारे में हमको बताइए, हम तक न जानकारी पहुँची हो? कभी DM ने आप लोगों को चाय पर बुलाया कि गौरव जी, श्रीवास्तव जी या फलाने जी या प्रदीप जी आप बताइए कहाँ ऐसा कुछ है जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या हमारे तक न पहुँचो? या कभी किसी नेता को बुलाया, कभी कोई सर्वदलीय बैठक की? ये पीड़ा है। ये पीड़ा इसलिए इससे साबित होता है कि सरकार में लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, जनतंत्र का कोई सम्मान नहीं है। एक व्यक्ति जो जनता द्वारा चुना गया है वो बार बार ये मैसेज देने का प्रयास करता है कि मैं दाता हूँ और जो कुछ मैं दे रहा हूँ कि अपने घर से बेच करके दे रहे हैं। तो मेरा काम है आवाज़ उठाना। इस तरह से मांग पत्र क्या 2024 के जो इंडिया गठबंधन उसके मैनिफेस्टो में शामिल होने की भी संभावना है? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेता बताएंगे। हमारा सिर्फ एक मतलब है कि जो एक दलित की मांग है उसके बेहतर जीवन को मतलब व्यवस्थित करने के लिए उसमें उसकी 5 तरह की सोच ऐसी कौन सी है जिससे उसको लग सकता हो कि अगर सरकार ये 5 काम कर दे तो हमारा जीवन स्तर, हम तनाव मुक्त हो जाएंगे।
जैसे स्वास्थ्य को लेकर के हर व्यक्ति, हम ही आप हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो ऐसे कौन से कार्यक्रम संचालित कर लिए जाए कि जिससे उसका जीवन स्तर लगभग व्यवस्थित हो जाए। धन्यवाद।